नमस्कार साथियों, YouTube चैनल द साइकिल रैंकर्स में मैं अभय सिंह लोधी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक काफ़ी पसंदीदा कहावत है। कहा जाता है कि दुनिया को मत बताओ कि आप क्या कर रहे हो, परंतु दुनिया को बता दो कि आप क्या कर रहे हो। दोस्तों, यहाँ पर दो दुनिया की बात कर रहे हैं। पहली दुनिया है आपकी, जो आपका वर्ल्ड है, जो आपका संसार है, और दूसरा है आपकी फैमिली। अगर आपने एक अच्छे गोल का निर्धारण कर लिया है तो बस अब उसमें ज़रूरत है कि आप मेहनत की खाद पानी डालते रहें और उसके बाद में उसके फूलों और फलों की खुशबू अपने आप दूर दूर तक जाती रहेगी। तो अगर आपने एक लक्ष्य का निर्धारण किया है तो उसे हर जगह किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप उसमें काम करते रहिए। दोस्तों, आज हम लोग इस सेगमेंट में डिस्कस करेंगे टेलीग्राम ग्रुप में जो मैंने दिया था आपको कुछ क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस अधिकतर डाउट हैं जिनमें से मुझे पता चला है कि इन क्वेश्चंस को आप सर एक बार बता दीजिए। तो मैं उन क्वेश्चंस में से सबसे पहला जो क्वेश्चंस ले रहा हूँ ये है कि यार, इफ़ log a इक्वल टू log 2 है एंड b की वैल्यू है log 3 के इक्वल एंड c जो है मेरा वो log c है। मुझे वैल्यू एक और एक्सप्रेशन दिया हुआ है 6 की पावर x इक्वल टू 7 की पावर x प्लस 4। देन कह रहा है कि x किसके इक्वल होगा। 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन हमारा है 4b अपान सी प्लस ए माइनस बी, एंड बी ऑप्शन है 4c अपान ए प्लस बी माइनस सी, एंड सी ऑप्शन है 4b अपान सी माइनस ए माइनस बी, एंड डी है नन ऑफ दिज। काफ़ी लोगों ने इसे ट्राई किया होगा। अगर ट्राई करने के बाद भी ये क्वेश्चंस नहीं हुआ है तो मैं इसका फाइनल सॉल्यूशन लेकर के आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि यार मुझे गिवन है सबसे पहले एक एक्सप्रेशंस, मैं इस एक्सप्रेशन का कहीं यूज कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कहीं यूज कर सकता हूँ। तो यार सबसे पहले जो मुझे गिवन है, देखिए यहाँ पर से हम इसे स्टार्ट करेंगे। गिवन है 6 की पावर x इक्वल टू 7 टू द पावर x प्लस 4। ऐसे क्वेश्चन में अब हम लॉगरिथम्स आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्त, हम यहाँ पर लेंगे दोनों तरफ लॉग, टेकन लॉग ऑन बोथ साइड। अब जब हम लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 6 की पावर x इक्वल टू लॉग x की पावर 7 x की पावर 7 की पावर x प्लस 4। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं लॉग m की पावर n टाइप में लिखा है। जब भी हमारा क्वेश्चन, यार हमने बताया था आपको, लॉग m की पावर n टाइप में हो तो इसे हम सिंपल लिखेंगे लॉग n लॉग m। तो इसमें इसे सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे। तो इसको जब यूज करेंगे ये हो जाएगा यार x लॉग 6 इक्वल टू x प्लस 4 लॉग 7। अब देखिए यहाँ पर जो स्टेप आपको दिक्कत यहाँ आ रही होगी, यहाँ पर log 7 बोथ के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 4 के साथ में ये मल्टीपल में है। अब देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, log 6 x log 6 इक्वल टू यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा x log 7 प्लस 4 log 7। यहाँ पर आपने गलती की होगी क्योंकि आपने सिर्फ यहाँ पर 4 log 7 के साथ में मल्टीप्लाई किया होगा, जबकि हमें ऑन बोथ साइड यानी दोनों नंबर्स के साथ में मल्टीप्लिकेशन करना था। अब दोस्तों एक चीज़ आपको दिख रही होगी कि यार x के टर्म्स आपको दिख रहे हैं, ये एक x का टर्म्स है एंड ये x का टर्म्स है। इन्हें आप एक साइड कर लीजिए और x कॉमन ले लीजिए। मैं इसको RHS से LHS में शिफ्ट कर रहा हूँ और x कॉमन भी ले रहा हूँ। तो दोस्तों जब x कॉमन लेंगे यहाँ पर हो जाएगा log 6 माइनस log 7 इक्वल टू RHS में क्या टर्म्स बचे हुए हैं, ये है यार 4 log 7। RHS में जो मेरे टर्म्स रिमेनिंग बचे हुए हैं ये है 4 log 7। यहाँ पर से x हमें फाइंड करना है। यार मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि x क्या होगा। अगर x मुझसे पूछा जा रहा है तो दोस्त हम इसको, ये जो मल्टीपल में ये जो log है log 6 माइनस log 7, log 6 माइनस log 7 को इधर डिवाइड कर देते हैं RHS में। आइए देखते हैं ये जो नेक्स्ट स्टेप है मेरा, ये हो जाएगा x इक्वल टू 4 log 7। 4 log 7 काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसे मॉडरेट करने की ज़रूरत है कि किस प्रकार से हम कहाँ पर यूज करेंगे। वैसे ये एग्जाम्पल काफ़ी इजी है। और डिवाइड कर रहे हैं किसके साथ में, डिवाइड कर रहे हैं हम log 6 माइनस log 7। दोस्तों यहाँ पर अब इतना कैलकुलेशन आपने कर लिया, x की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया है,
कुछ log के टर्म्स में। लेकिन मेरा क्वेश्चन कुछ और चीज़ें दे रहा है हमें डिटेल्स कि यार log 2 है इक्वल a के एंड log 3 है इक्वल b के, log 7 है इक्वल c के। मीन्स log 7 की जगह मैं यूज कर सकता हूँ c एंड log 3 एंड log 2 की जगह यूज कर सकता हूँ b एंड a। साइमल्टेनियसली हम लोग उसकी वैल्यू पुट करेंगे। लेकिन यार यहाँ पर हमें दिख रहा है कि log 7 लेकिन log 6 हमारा मैच नहीं कर रहा है। अगर log 6 मैच नहीं कर रहा है तो इसको कुछ हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या हमें दिया हुआ है log 3 एंड log 2, इसको log 3 एंड log 2 के टर्म्स में किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे। देखिए इस स्टेप में ये यार है, इसे एज इट इज रहने दीजिए। इसमें जो मैंने कहा कि log 6 में 6 को आप 3 इंटू 2 लिख सकते हैं क्या, log 6 को 3 इंटू 2 लिख सकते हैं क्या हम, 3 इंटू 2 माइनस log 7, इन्हें एज इट इज रहने दीजिए। हमने यहाँ पर थोड़ा चेंज किया है, थोड़ी सी सिंप्लिसिटी किया है यहाँ पर कि किस प्रकार से हम इसे चेंज कर रहे हैं 6 को, क्योंकि मुझे जो ऑप्शन में दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है यार log 2 एंड log 3 दिया हुआ है और मुझे पता है कि log mn क्या होता है, log m प्लस log n, उसका हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा 4 log 7। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, अब आपको समझ में आ गया होगा ये log 3 प्लस log 2 माइनस log 7, log 3 प्लस log 2, इसे हमने किस प्रकार से कन्वर्ट किया, किस प्रकार से चेंज किया है यार log m प्लस log n। मीन्स जब भी हम लॉगरिथम्स निकालते हैं और कोई नंबर्स हमारे दो नंबर प्रोडक्ट में हैं, दो नंबर्स का प्रोडक्ट है और उसका लॉगरिथम्स अगर निकालेंगे तो वो उनके लॉगरिथम्स के अलग अलग लॉगरिथम्स के सम के इक्वल होता है। और यहाँ पर अब हमें पूरी डिटेल्स पता है कि यार log 7 में हम 4c रख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 4c डिवाइडेड बाई log 3। log 3 उसने कहा है कि b है, अगर log 3 b है एंड log 2 हमारा a है, गिवन है क्वेश्चन में, पुट कर दीजिए माइनस log 7 को c है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है और ये क्वेश्चन का आंसर आ गया 4c डिवाइडेड बाई b प्लस a माइनस c। अब देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही होता है। फर्स्ट ऑप्शन है 4b, ये तो 4b है यार, यहाँ पर न्यूमरेटर सही आपका कैंसिल हो रहा है। सेकेंड ऑप्शन में है आपका न्यूमरेटर में 4c, न्यूमरेटर इसमें भी नहीं मैच कर रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन आपका सही होगा। यही थोड़ा सा इसने अरेंज करके रखा है कि आपका जो लेटर्स है ए पहले आता है तो a प्लस बी माइनस सी कर दिया है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसी का एक जो आपका सेकेंड डाउट है, 3 क्वेश्चन डाउट में है और मैं तीनों क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा। तो क्वेश्चन है हमारा यार सेकेंड क्वेश्चन जिसमें डाउट था, इफ a कामा b कामा c और पॉजिटिव रियल नंबर, a कामा b कामा c 3 पॉजिटिव नंबर्स हैं और उसने एक एक्सप्रेशन दे के रखा है। देन कह रहा है कि 1 अपॉन log bc टू द बेस a प्लस 1 प्लस 1 अपॉन log ca टू द बेस b प्लस 1 प्लस 1 अपॉन log ab टू द बेस c प्लस 1 इक्वल में ऑप्शन दे के रखा है आपको 4। ए ऑप्शन है 0 एंड बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 2, डी ऑप्शन है आपका -1। किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बस लॉगरिथम्स का यूज करना है दोस्त। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको देखने में हैवी लग सकता है बट अभी मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा और ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। देखते हैं इसका सॉल्यूशंस किस प्रकार से होगा। सॉल्यूशंस के लिए यार मैं जो मुझे गिवन है वैल्यू, सबसे पहले उसमें आपको फोकस करना होगा कि यहाँ पर हमारे पास क्या है। हमारे पास है 1 अपॉन log bc टू द बेस a प्लस 1। इस 1 को थोड़ा सा हमें चेंज करना होगा यूरी स्टेप में, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। 1 को किस प्रकार से चेंज करेंगे, 1 को कुछ इस टाइप से चेंज करेंगे क्या उसकी वैल्यू भी ना चेंज हो और कुछ हमारा बन भी जाए, कुछ मेरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हेल्प मिल जाए और उसकी वैल्यू भी ना चेंज हो। आपको एक चीज़ जब मैंने बताई थी कि यार log a बेस a जब होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। log a टू द बेस a इक्वल टू 1, सेम क्वांटिटी याद है आप लोगों को। ये अगर ऐसे करके हम कुछ क्रिएट करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 होगी। मीन्स 1 की जगह में कुछ इस टाइप में हम लॉगरिथम्स का यूज कर सकते हैं। आइए उसे यूज करेंगे। ये अगर 1 है और इसे एज इट इज रहने दीजिए फर्स्ट टर्म्स को, log bc टू द बेस a, यहाँ पर जो प्लस 1 है, मैं यहाँ पर अगर बेस a है तो मैं इसे 1 को क्रिएट करना चाहूँगा log a टू द बेस a टर्म्स में, प्लस और सेकेंड में भी इस तरह से चेंज करेंगे
थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान यही देना है कि दोस्त यहाँ पर बेस क्या है और यहाँ पर बेस क्या है, क्योंकि हमारा जो स्टेप है अगर एक बार पूरी चीज़ें हाइड कर दी जाए, सिर्फ इतना स्टेप लिया जाए तो यार इसको सॉल्व करना है, मतलब मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना रहा। इस पार्टिकुलर केस के लिए मेरा क्वेश्चन जब इतना रहा तो यार यहाँ पर इसका बेस है सी और यहाँ पर है 1, इसका मतलब मुझे जो क्रिएट करना होगा इसमें ये यार log c टू द बेस सी ही क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे log सी ए टू द बेस बी प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, मैंने अभी बताया आपको कि log b टू द बेस ए टू द बेस बी, क्योंकि यहाँ पर जो मेरा स्टेप है यार यहाँ पर जो बेस है मुझे सेम बेस ही लेना है, सेम बेस लेना है। और नेक्स्ट स्टेप में आएगा हमारा 1 अपॉन log यहाँ पर जो है ए बी टू द बेस सी प्लस log c बेस सी। अगर ये आपको स्टेप समझ में आ गया है तो बेटा ये क्वेश्चन आपको एकदम चमकने वाला है, एकदम क्लियर होने वाला है। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में एक चीज़ आप देख रहे हैं यार, बेस सेम है, बेस यहाँ पर भी सेम है, इसका आपस में बेस सेम है और इस स्टेप का भी आपस में बेस सेम है। log m प्लस log n उस फार्मूले का यूज कर लीजिए। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करिए कि इस स्टेप में 1 अपॉन log बी सी एंड ए है यहाँ पर, मीन्स log ए बी सी टू द बेस ए, log ए बी सी टू द बेस ए प्लस यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 अपॉन log, इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे सी ए बी मीन्स log ए बी सी, हम लोग इसको सीक्वेंस से रखते हैं एंड बेस है यहाँ पर b प्लस 1 अपॉन log, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी सी आपका हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपका बेस क्या है दोस्त, बेस है आपका c। अब आप पूछेंगे भैया अब हम लोग आगे वाली स्टेप में क्या करेंगे, यार ये है हमारा 1 अपॉन टर्म्स में दिया है, अब इसे सिंपल लॉग के फॉर्म में लिखते हैं। लॉग के फॉर्म में लिखने के लिए यार इसमें जो बेस है एंड इसका जो एक्सपोनेंट है ये इंटरचेंज हो जाएगा, इनको जब इंटरचेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा स्टेप log a टू द बेस ए बी सी प्लस log यहाँ पर हो जाएगा log b टू द बेस ए बी सी प्लस log c टू द बेस ए बी सी। ये चीज़ें आपको ये स्टेप क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे यार, बेस हमारे सेम है ए बी सी ए बी सी ए बी सी, और ये हमारे जो लॉगरिथम्स हैं अलग अलग सम में भी लिखे हुए हैं। जब अलग अलग सम में लिखे हुए हैं दोस्त तो हम इसमें सिंपल करेंगे यार, इनको log m n p, मैं एक बार फिर से क्लियर कर रहा हूँ कि यार log अगर m n p है, ये 3 नंबर्स का प्रोडक्ट है तो ये हो जाएगा log m प्लस log n प्लस log p। अगर ये इस टाइप में मेरा ये जो एक्सप्रेशन है ये लिखा हुआ है तो मीन्स मैं उसे लिख सकता हूँ log m n p टर्म्स में। तो यार m है यहाँ पर a, n है यहाँ पर b एंड जो p है मेरा है वो है c। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिख रहे हैं log m n p मीन्स a और b हो जाएगा एंड c हो जाएगा a b c, और इसका बेस आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या है, बेस ए बी सी ए बी सी ए बी सी, तो इसका बेस आप कर दीजिए ए बी सी। अब ये जो बन गया है हमारा ये सेम बेस क्वांटिटी बन गया है, बेस के इक्वल क्वांटिटी है आपकी, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी यार नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्ट आप 1 पुट कर दीजिए। इस प्रकार से इस क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर सकते थे, लेकिन आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है तो मैंने इसका सॉल्यूशंस भी आपके साथ डिस्कस किया है। और यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही होता है यार ऑप्शन बी सही होता है। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हद तक समझ में आया होगा, अगर नहीं आया है तो भी आप इसको फिर से दोबारा रिपीट करिए और देखिए कहाँ पर आप मिस्टेक कर रहे थे, क्योंकि मैंने कहा था आपसे कि यार एक एक स्टेप में भी अगर आपने थोड़ी सी मिस्टेक कर दिया तो आपका क्वेश्चन तुरंत गलत हो जाएगा और वैल्यू तो आप फाइंड ही नहीं कर पाएंगे। आइए अब हम लोग थर्ड और लास्ट आज का जो क्वेश्चन है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। वो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो ये जो एग्जाम्पल है यार, इफ़ दिया है 5 की पावर x इक्वल है 0.5 की पावर y, ये दोनों इक्वल है 1000 के, तब कह रहा है कि 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन वाई किसके इक्वल होगा। फर्स्ट ऑप्शन है
ए 1 है, बी है 1/2, सी है 1/3, डी है 1/4। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिक्कत दे रहा होगा 0.5। इसने जो वैल्यू ली है 0.5 ली है और ये इक्वल है 1000 के। यहीं पर आपको दिक्कत आ रही होगी। मुझे समझ में आ रहा है कि इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए, और अगर यहाँ पर आपने थोड़ी सी मिस्टेक करी है तो यार बिल्कुल लाजमी बनता है कि ये क्वेश्चन ही कुछ इस टाइप का है कि यहाँ पर मिस्टेक हो सकती थी। तो यार यहाँ पर देखिए दो इक्वेशंस हैं, दोनों इक्वेशंस को हम लोग किस प्रकार से क्रिएट करेंगे। सबसे पहले दिया कि यार 5 की पावर x ये भी आपको 1000 के इक्वल है, एंड जो दूसरी इक्वेशन है 0.5 की पावर y ये भी 1000 के इक्वल है। सबसे पहले हम इसे देखेंगे कि यार जो मुझे गिवन है वैल्यू 5 की पावर x, इनसे क्या कुछ यूज किया जा सकता है। मैंने कहा कि 5 की पावर x आपका इक्वल है 1000 के, एंड 0.5 टू दी होल पावर y इक्वल टू ये भी आपका इक्वल है 1000 के। ये दो इक्वेशन आपको क्रिएट करनी थी। क्रिएट करने के बाद में यार x एंड y कैसे निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि जो मेरा एक्सप्रेशन है वो है 1/x माइनस 1/y। तो x एंड y अगर हम निकाल दें यहाँ से तो उन x एंड y को यहाँ पर एक एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, यार वैल्यू आ जाएगी, सिंपल है। अब देखिए यहाँ पर x मैं निकालूंगा तो हम लोग लॉग ले लेते हैं, टेक करते हैं हम लोग लॉग अगर लेंगे यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में ये 5 की पावर x इक्वल टू 1000 पे, जब मैं इसमें लॉग लूँगा तो यार ये जो 5 की पावर x में 5 है इसे आप बेस में कन्वर्ट कर देंगे। बेस में कन्वर्ट करने के बाद में जो RHS में 1000 है उसको इसका एक्सपोनेंट क्रिएट कर देंगे और इक्वल टू ये हो जाएगा x के। सिमिलर यही चीज़ यूज करेंगे सेकेंड एक्सप्रेशन में। सेकेंड जो मेरी है वो है यार अगर हम यहाँ पर लॉग लेंगे, लॉग इसे हमें क्रिएट करना 0.5, ये बेस हो जाएगा हमारा, और ये 1000 जो है इसका एक्सपोनेंट हो जाएगा, ये इक्वल है हमारा y के। क्या दोस्त हमने x एंड y यहाँ पर से फाइंड कर लिया है। आगे है देखिए x एंड y, अब पुट कर दीजिए यार मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब जो क्वेश्चन कह रहा है 1/x माइनस 1/y, 1/x माइनस 1/y। यार x एंड y की मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, देखते रहना आप किस प्रकार से हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। 1/x की वैल्यू है log 1000 टू द बेस 5 माइनस 1/y की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये है हमारी log 1000 टू द बेस 0.5। ये आपकी वैल्यूज हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ तक इसे हमने सिंप्लीफाई किया है। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप यार करेंगे, अब यहाँ पर जो 1 टर्म्स में है इसे सिंपल लिख लीजिए यार, 1/log 1000 बेस 5, इसको हम लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, या फिर मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ। इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यार हम लिखेंगे इसे नेक्स्ट स्टेप में log, इसे चेंज कर दीजिए, इसका बेस एंड इसका एक्सपोनेंट आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1000 आपका बेस भी आ जाएगा एंड 5 आपका एक्सपोनेंट हो जाएगा। लिखेंगे log 5 टू द बेस 1000 माइनस, सिमिलर चीज यहाँ यूज करिए, यहाँ पर है log 0.5, log 0.5 टू द बेस 1000। ये चीज आपने यूज कर लिया है, और आपको एक चीज यहाँ पर शायद दिख रही होगी, शायद चमक रही हो कि यार log m माइनस log n ये लिखा हुआ है, और log m माइनस log n क्या होता है, log m बाई n। log m बाई n ये आपका फार्मूला है, log m बाई n अगर कोई वो है लॉगरिथम्स, यार ये आपका log m माइनस log n के इक्वल होता है। मीन्स यहाँ पर जो बेस है हमारा, बेस कुछ a है तो यहाँ पर भी बेस a होगा और यहाँ पर भी बेस a होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर बेस है हमारा 1000, बेस को छोड़िए यहाँ पर भी 1000 है, लेकिन log m माइनस log n में अगर लिखा है तो मैं इसे log m बाई n भी लिख सकता हूँ।
लिखते हैं इसे log m बाई एन। अब log m बाई एन लिखने के लिए हम सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ पर m की वैल्यू है 5 एंड जो n है वो है 0.5, मीन्स 5 बाई 0.5, और यहाँ पर हम लिखेंगे इसको 1000 टू द बेस 1000। इस प्रकार से जो हमने इस स्टेप को सॉल्व किया है log 5 अपॉन 0.5। अब यार यहाँ से 5 से इस पॉइंट्स को आप रिमूव करेंगे, आप न्यूमरेटर में एक जीरो ऐड कर देंगे। एक जीरो जब ऐड कर देंगे यार तो 50/5 हो गया है ये ऑप्शन। अगर 50/5 हो गया है तो मीन्स इसे हम लिख सकते हैं 10। नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताता हूँ इसे, वरना आपको थोड़ा सा समस्या हो सकती है। log 10 हो गया, बेस हमारा है 1000। मैंने क्या किया यहाँ पर 5 से डिवाइड कर दिया 50 को और वो आ गई हमारी वैल्यू 10। अब यार 10 अगर यहाँ पर आ गया तो इसे हम 10 में थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगर 10 में मैं इसे चेंज करूँगा तो यार ये है मेरा log 1000 को हम लिख सकते हैं 10 का क्यूब, और ये जो आपका है एक्सपोनेंट 10 टू द बेस है हमारा 10 की पावर 3। अगर log 10 टू द बेस 10 टू द बेस 10 टू द पावर 3 है, इसे हम ये जो आपका 3 है, मैंने बताया था आपको जब ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो यार ये जो 3 है इसे हम मल्टीपल में निकाल देते हैं। और मल्टीपल में कैसे, रेसिप्रोकल के साथ में। तो ये रेसिप्रोकल जब इसके निकालेंगे ये हो जाएगा 1/3 log 10 टू द बेस 10। और अब देखिए सेम क्वांटिटी हो चुकी है नेक्स्ट स्टेप में। अगर सेम क्वांटिटी हो जाती है तो यार उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। अगर 1 हम रख देंगे 1/3 इंटू 1। ये दोस्त सॉल्व करके इसकी जो मोस्ट सिंप्लीफाइड वैल्यू आई है वो आ गई है दोस्त 1/3। अब देखिए यहाँ पर आपको कहाँ पर समस्या आ रही थी, आप मुझे फीडबैक में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कौन से स्टेप तक आप पहुँच रहे थे और कौन से स्टेप में आपको समस्या आ रही थी। मैंने इसे सिंपल से सिंपल वेज में सॉल्व करने की कोशिश किया है। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के सेशन को बस हम लोग यहीं तक रखते हैं। आगे आप लोग अपने फीडबैक देते रहना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो दोस्त एक छोटा सा लाइक देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जिन्हें वास्तव में इस चीज़ की ज़रूरत है उनके साथ शेयर करना। विशिंग यू अ पीसफुल डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूट्यूब चैनल रिसाइकल रैंकर्स।